हेलो बच्चों, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि के शरीर में कार्य करने के लिए लक्ष्य अणु नहीं होता है? तो इस प्रश्न के लिए आपको मुख्य अवधारणा क्या है? आपको लक्ष्य अणु के बारे में पता होना चाहिए कि लक्ष्य अणु क्या आते हैं। तो हमारे शरीर में जो लक्ष्य अणु होते हैं वो क्या होते हैं कि जिनके खिलाफ कोई औषधि कार्य करती है। जैसे लक्ष्य अणु किसी भी बीमारी के लिए जो जीवाणु होते हैं, जो हर बीमारी किसी जीवाणु या किसी विषाणु के कारण होती है, तो वो हमारे अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? लक्ष्य अणु होते हैं। तो औषधि हमारे शरीर में जो औषधि जो हम खाते हैं वो औषधि उस अणु के विरोध में कार्य करती है। तो ये लक्ष्य अणु जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं उनको देख लेते हैं। तो लक्ष्य अणु हमारे शरीर में जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, इसके बाद हो गया आपका लिपिड्स, इसके बाद आपका हो गया प्रोटीन्स, इसके बाद आपका हो गया न्यूक्लिक अम्ल। तो ये क्या होते हैं हमारे? ये सब हमारे लक्ष्य अणु होते हैं। जैसे किसी भी विषाणु का अगर कार्बोहाइड्रेट्स के खिलाफ कोई औषधि कार्य करती है, किसी भी विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल जो है डीएनए आरएनए जो होते हैं उनके खिलाफ हमारी औषधि काम करती है। तो हर एक औषधि का एक टारगेट होता है, उसी टारगेट को बोलते हैं लक्ष्य अणु। ठीक है, तो अगर हम ये इतने प्रकार के हमारे क्या होते हैं टारगेट मॉलिक्यूल्स या टारगेट अणु लक्ष्य अणु होते हैं। तो हम अपने ऑप्शंस में देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो है आपको बताना है कि कौन सा लक्ष्य अणु नहीं होता है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट तो होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। लिपिड भी होता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। विटामिन जो है आपका ये लक्ष्य अणु नहीं होता है, यहाँ पे देखो विटामिन नहीं है। प्रोटीन भी आपका टारगेट मॉलिक्यूल होता है, लक्ष्य अणु होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद।